हेलो नीट चैम्प्स। एनिमल किंगडम में से एक बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी आपके साथ। वन क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्थ्स। हेलमिन्थ्स मींस वर्म्स। क्या वर्म्स में मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व किया जाता है? सेकंड, इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। थर्ड स्टेटमेंट है, roundworms have an organ system level of body organization. And the fourth statement is, comb plates present in ctenophores, they help in digestion. And there is one more statement, water vascular system is characteristic feature of echinoderms. ये सारे स्टेटमेंट्स आप ध्यान से पढ़िए और हमें बताइए इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। राइट? बी सी ई करेक्ट है, ए बी सी करेक्ट है, सी डी ई करेक्ट है, या फिर ए डी और ई करेक्ट है। चलिए एक एक स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखते हैं। पहला स्टेटमेंट की मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्थ्स, ये गलत है। मेटाजेनेसिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेज इन केस ऑफ निडेरियंस या सीलेंट्रेट्स। आप जानते हैं polyp and medusa are two alternate forms in the life cycle of cnidarians. Polyp is sessile and cylindrical or tubular structure. Medusa is umbrella shaped and free swimming. तो alternation of generation जो है ये observe किया जाता है jellyfish के केस में, right? Polyp reproduces asexually to form medusa and medusa reproduces sexually to form polyp. क्लियर है जी? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें ओबीलिया में भी देखने को मिलता है। वेल, नेक्स्ट स्टेटमेंट था, इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। ये बात सही है। इकाइनोडर्म्स आर एक्सक्लूसिवली मेरीन एनिमल्स। इनका शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी 3 जर्म लेयर से डेवलप होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और इनमें बॉडी कैविटी है यानी सिलोम प्रेजेंट है। राउंडवर्म्स दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। राउंडवर्म्स में जैसे अगर हम एग्जांपल लें फाइलम एशेलमिंथस की, एस्कैरिस, वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड काइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। comb plates present in ctenophores help in digestion. That is a wrong statement. Ctenophora भी exclusively marine phylum है। 8 rows of ciliated comb plates are present which help in locomotion. टीनोफोर्स को कॉमनली सी वॉलनट्स या कोम्ब जेलीज कहा जाता है। क्लियर है जी? वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स। ये बात बिल्कुल सही है। इसे एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहा जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम कंपोज्ड ऑफ कैनाल्स व्हिच आर कनेक्टिंग विद ट्यूब फीट. This system is involved in locomotion, food capturing, transportation of the food and even gas exchange. तो जो स्टेटमेंट्स हमें दी गई थी उनमें से सही स्टेटमेंट्स हैं बी, सी एंड ई। यानी पहली स्टेटमेंट मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्थ्स, पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। C statement, roundworms have organ system level of body organization, that is also correct. And E statement, that water vascular system is a characteristic feature of echinoderms, that is also a correct statement. Hope you enjoyed this question. Thank you.